श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम पाणो महाजायक चारुचापन वामि रामम रघुवंशनाथम। ज्योतिष शास्त्र के चर्चा के क्रम में राजयोग की चर्चा हो रही। योग अध्याय लघु पाराशरी ग्रंथ से, जिसमें कि योग कारक ग्रह दशादि समय में विचार बता रहे हैं, कैसे विचार किया जाएगा। दशास्व भवेद्योगा प्रायसो योग कायिनो दशाद्वयी मध्य गतस्तद्युको शुभकारिणाम। सब संबंध रही शुभोदय कारक ग्रह स्थिति में भी सुफल होता है, ये बता रहे हैं। कहते हैं पहले बताया गया, अब चर्चा हुई कि योग कारक ग्रह स्थितियों में यदि संबंध रहित शुभोदय ग्रह का शुभोदय कारक ग्रह की दशा में भी यदि योग कारक ग्रह की अंतर दशा और दूसरे ग्रह की प्रत्यंतर दशा में भी शुभ योग से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि शुभ ग्रह की दशा में ही योग कारक अन्य ग्रहों की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं पापी ग्रहों का अंतर्दशादि से योगज फल प्राप्ति। योग कारक संबंधात पापिन्यो अपि ग्रहा स्वतः तत्तद्भुक्त्यनुसारेण दिशो योगजम फलम। कहते हैं अशुभ ग्रह का योग कारक ग्रह संबंध व शुभ फल बताया जा रहा है। कहते हैं प्रायः योग कारक दो ग्रहों की दशाओं में, अर्थात एक ग्रह की दशा और दूसरे ग्रह की अंतर्दशा में, तथा योग कारक ग्रह संबंध रहित शुभ कारक ग्रह की दशा में भी। यहाँ पर दशा में का अर्थ जो है अंतर्दशा समझकर भाग्य योग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि किसी योगकारी ग्रह की दशा में उनके संबंधी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, किसी योगकारी ग्रह की दशा में उनके योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, और इन दोनों से संबंध रहित जो शुभ ग्रह हो, उस शुभ ग्रह की प्रत्यंतर आदि समय में निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बताए हैं कि यदि योगकारी ग्रह की दशा हो और उसके संबंधित योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, और फिर इन दोनों से संबंध रहित कोई संबंध ना हो, फिर भी वो शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह की जब प्रत्यंतर दशा हो उसके समय में निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इन्होंने जो है योग कारक ग्रह के दशा के समय में शुभ फल की प्राप्ति का विचार किया है। श्री राम।